काफ़ी टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। आई थिंक 8-9 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। यहाँ पर डाल दूंगा लिंक, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो वो काफ़ी अच्छा गया था वीडियो, काफ़ी लोगों ने उसे देखा था, वॉच किया था। दोबारा से मैं एक प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ज़रूर सुनिएगा और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करिएगा, नॉलेज लेने की कोशिश करिएगा। क्योंकि आप जब दुबई में अप्लाई कर रहे हो आने के लिए, जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताऊं कि दुबई के मेडिकल किस तरह से होता है, क्या किया जाता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप यहाँ पर दुबई में आते हो तो आप दो चीज़ों के लिए आते हो। एक तो आप विजिट वीज़ा के लिए आते हो और एक आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आते हो। विजिट वीज़ा जब आप विजिट करने के लिए आते हो, आप घूमने के लिए आते हो या किसी जॉब के पर्पज से आते हो, तब आपके ऊपर होता है कि आपको जो है इंश्योरेंस कराना है कि नहीं कराना है। सपोज आप घूमने के लिए आ रहे हो, अपनी फैमिली को ला रहे हो, अपने साथ किसी को ला रहे हो, तो आपके ऊपर क्या आप इंश्योरेंस कराना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगर आप 1 महीने के लिए आ रहे हो, 3 महीने के लिए आ रहे हो, 6 महीने के लिए आ रहे हो, अगर विजिट वीज़ा में आ रहे हो तो आपको जो है कोई भी इलनेस हो सकती है, बीमारी हो सकती है इस बीच में। अगर आप इंश्योरेंस कराते हो तो आपको सस्ता पड़ता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इंश्योरेंस कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो। अगर आप कराओगे तो आपको प्राइवेट से इंश्योरेंस कराना पड़ता है, जो कि आपको कुछ दराम देने पड़ते हैं और उसके बाद जाके आपका इंश्योरेंस हो जाता है। उस बीच में अगर आपको कुछ भी होता है तो आप उसमें रिकवर कर सकते हो अपना पैसा और आप उसको यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो मेन है वो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की, जो कि आपको जॉब के साथ साथ मिलती है। जब आप यहाँ पे जॉब करते हो, आपको आपकी कंपनी जो है मेडिकल करवाती है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि दुबई के लिए अप्लाई करते हैं एजेंट के थ्रू, कंसल्टेंट के थ्रू, और उनको बोला जाता है कि आपको मेडिकल कराना पड़ेगा इंडिया में या आपके मेडिकल के इतने पैसे लगेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मेडिकल तो हो सकता है इंडिया से। अगर आपको कोई बोलता है कि मेडिकल कराना पड़ेगा तो बिल्कुल ये डिपेंड करता है किस कंपनी में आ रहे हैं आप। वो हो सकता है कि आपको मेडिकल कराना पड़ेगा इंडिया में, बट अगर आप यहाँ पर आते हैं, आपकी जॉब लगती है बिना एजेंट के, बिना कंसल्टेंट के, तो आपको मेडिकल यहाँ पर आके आपकी कंपनी खुद कराती है। जब यहाँ पर आप आते हैं तो आपका 3 महीने के लिए आपकी कंपनी जो है आपको विजिट वीज़ा प्रोवाइड कराती है, जिससे कि आप काम करते हो और उसी के बीच में आपका सब कुछ मेडिकल वगैरह सब कुछ होता है और आपको प्रोवाइड कराया जाता है। आपका प्रॉपर जो 2 साल का वीज़ा होता है वो दिया जाता है उसके बाद। तो जब आप काम करते हो तो आपको मैं बता दूं कि 2 तरह के आपको मेडिकल देने पड़ते हैं। अगर आपकी कंपनी आपको मेडिकल करवा रही है तो वो 2 तरह के मेडिकल करवाएगी। एक होता है इमिरेट्स आईडी, जैसे कि हमारा वोटर आईडी कार्ड होता है, वैसे ही एक कार्ड बनता है जिससे कि पता चलता है आप यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के रेजिडेंस है। तो इमिरेट्स आईडी के लिए एक मेडिकल होता है और एक होता है आपके वीज़ा के लिए। तो वीज़ा रिलेटेड होता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका मेडिकल होता है, और आपको जो इमिरेट्स आईडी होता है उसका मेडिकल अलग होता है। अब मैं आपको बता दूं कि कंपनी सबसे पहले तो आपको प्रोवाइड कराएगी ये चीज़ें। आपको कोई भी खर्चा देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका मेडिकल का खर्चा, आपका मेडिकल में जो भी होने वाला है उस चीज़ का खर्चा, हर चीज़ आपको आपकी कंपनी प्रोवाइड कराती है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि शेफ मेरा फिंगर नहीं है, या मेरे को ये बीमारी है, या मेरा फ्रैक्चर हुआ था, या मेरे टैटू बना हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को आते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दुबई में जो है आपको इन चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ प्रॉब्लम होती है, अगर आपके पास कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी बीमारी जो कि फैल सकती है, जैसे कि HIV हो गया, TB हो गया, इसके अलावा कैसी भी बीमारी हो जो कि फैल सकती है, वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। वहाँ आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो वहाँ पर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको शायद ही कोई वीज़ा देगा। और अगर आपके पास कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए और अपना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगवा सकते हैं। आई होप आज आपको पता चल गया होगा कि आपके पास कौन सी बीमारी है और आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है अलग अलग कंपनी है, अलग अलग काम है। जैसे कि एक लेबर का काम हो गया, एक शेफ का काम हो गया, एक ड्राइवर का काम हो गया। तो अलग अलग तरह के यहाँ पर कंपनीज हैं, अलग अलग यहाँ पर काम किए जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, तब जाके आपका मेडिकल होता है। जैसे सपोज लेबर के लिए हम बात करें तो उनको इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं किसी चीज़ के, जिससे कि उनको जो है कोई बीमारी ना हो, ग्रोथ ना करे, कुछ है भी तो वो सही हो जाए। उसके अलावा हम शेफ की बात करें या इस इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको होटलियर को या हॉस्पिटैलिटी में जो है, जो जिनका कनेक्शन खाने से है, उनको जो है अलग अलग टेस्ट देने पड़ते हैं। अगर इमिरेट्स आईडी की बात करी जाए तो इमिरेट्स आईडी में आपको जो है एक्सरे देना पड़ता है और आपका ब्लड टेस्ट होता है। उसके अलावा अगर हम मेडिकल की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको स्टूल टेस्ट देना पड़ता है और आपको ब्लड टेस्ट भी देना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है, बट मोस्ट प्रॉब्लली आपको यही चीज़ें देनी पड़ती है अपने मेडिकल में, चाहे इमिरेट्स आईडी के लिए हो, चाहे आपके वीज़ा के लिए हो। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप पे कोई प्रॉब्लम निकलती है
है यहाँ आने के बाद आपका वीज़ा लग चुका होता है और यहाँ आने के बाद आपका जब मेडिकल होता है और तब अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ निकल जाता है तो आपको जो है वापस भेज दिया जाएगा। सपोज ऐसी कोई डिजीज़ निकल गया जो कि ठीक हो सकती है तो आपको दवाई दी जाएगी, टाइम दिया जाएगा और ठीक करने के बाद आप दोबारा से अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे साथ एक मेरा दोस्त था यहाँ पर मेरी कंपनी में और उसको एलर्जी हो चुकी थी। एलर्जी कभी गाल पे, कभी हाथ पे, कभी कहीं पे। तो वो एलर्जी क्या होती है, वो एक दूसरे में कम्युनिकेबल होती है, एक दूसरे में फैलती है। तो उसके लिए क्या किया कंपनी ने उन्हें जो है घर भेज दिया। ठीक है, वीज़ा कैंसिल नहीं किया क्योंकि वीज़ा लग चुका था, बट घर भेजा जिससे कि वो ठीक करा सके, उसका ट्रीटमेंट कर सके और अगर सब कुछ सही हो जाता है तो उसके बाद दोबारा से वो अपनी जॉब स्टार्ट कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने फिर क्या किया कि उसको घर भेजा, वो उसने अपना ट्रीटमेंट किया, सब कुछ ठीक किया और दोबारा वापस आके अपनी जॉब कर रहा है। तो ये चीज़ें होती है। अगर कोई डिजीज़ ऐसा है जो कि ठीक हो सकता है तो आप ठीक करके दोबारा से अपनी जॉब को स्टार्ट कर सकते हैं। मगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि ठीक हो नहीं सकती है या जिसमें बहुत टाइम लग रहा है तो उसके लिए आपको फिर घर वापस कर दिया जाता है। अब अलग अलग जॉब, जैसे कि मैंने आपको बोला, उसमें एक जॉब है सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी की कंपनियां काफ़ी ऐसी है जो मैंने देखा, मैंने एक्सपीरियंस किया है। काफ़ी कंपनी में जो है टैटू अलाउ नहीं करते हैं। अगर टैटू आपका पूरा फुल दिख रहा है, आप अगर सिक्योरिटी में काम करना चाह रहे हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ, कहीं पर ऐसा है कि टैटू अगर ऊपर है तो अलाउ कर देते हैं क्योंकि उनकी शर्ट जो होती है फुल वो पहनते हैं। तो ये प्रोसीजर है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें मांगते हैं, अलग अलग चीज़ें नहीं मांगते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम करने वाले हैं। बट बेसिकली अगर शेफ की बात की जाए तो आपका मेरिट सर्टिफिकेट का और आपका वीज़ा का मेडिकल होता है जिसमें आपका ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट और एक्सरे किया जाता है। बस यही चीज़ें मेन होती है। दोबारा से मैं आपको बता दूं कि अगर आप एजेंट के थ्रू या कंसल्टेंट के थ्रू आने वाले हैं तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, वो आपको झूठ भी बोल सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को झूठ बोला जाता है और फालतू के पैसे उनसे लिए जाते हैं। उनको बोला जाता है कि आपका मेडिकल इतने का होगा और उनका कॉन्टेक्ट पहले से मेडिकल वालों के साथ होता है, वो काफ़ी ज़्यादा रुपये ले लेते हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ज़रूर पहले पता करिए, हर जगह पता करिए। अगर आपको कहीं से पता नहीं कर पा रहे तो मुझे मैसेज करिए। मुझे काफ़ी सारे लोग के ऑफर लेटर भी आते हैं कि शेफ चेक करिए सही है कि नहीं है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा, बट अगर आप कहीं और से पता कर सकते हो तो पता करिए क्योंकि आप अपने जो रुपए हैं वो वेस्ट करते हैं इन चीज़ों में। जब आप एजेंट के थ्रू, कंसल्टेंट के थ्रू ट्राई करते हैं अप्लाई करने की तो आप काफ़ी सारे पैसे जो है उनको दे देते हैं। ठीक है, विजिट में आने के लिए आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप विजिट वीज़ा लगा रहे हैं किसी एजेंट के थ्रू, मैं आपको बता दूं आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपका विजिट वीज़ा का पैसा लगता है वो आपको देने की है। और उसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूँ कि विजिट वीज़ा हो गया, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो गया या आपका स्टडी वीज़ा हो गया, ये सब कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हो अपने आप से। इसके लिए प्रॉपर वीडियो लाऊंगा क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी सारे कंसल्टेंट ऐसे खुल चुके हैं जो कि बोलते हैं हम आपको J1 वीज़ा लगा के देंगे, हम आपको यूरोप का वीज़ा देंगे, हम आपको माल्टा का वीज़ा देंगे। वो काम आप खुद कर सकते हो ऑनलाइन बैठ के। अब इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो लाऊंगा अगर आप लोगों में से कोई मुझे बोलेगा। आते जाते एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप अनफिट होते हैं मेडिकल में और आपको टाइम दिया जाता है मेडिकल के लिए और आपको ट्रीटमेंट के लिए टाइम दिया जाता है तो आप ठीक करा सकते हैं। ठीक कराने के बाद अगर आपको लगता है कि आप सही हो चुके हैं तो आप रीअप्लाई कर सकते हो, एविडेंस दिखा सकते हो कि आपको ट्रीटमेंट से रिसीव किया गया होगा, जो आपको प्रूफ दिया गया होगा पेपर में लिखा हुआ प्रोफेशनली, वो आप प्रूफ के तौर पे दिखा सकते हो कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। और उसके बाद आप दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हो क्योंकि दुबई में बहुत स्ट्रिक्ट है हेल्थ को लेके। यहाँ पर हेल्थ को लेके बहुत जो यहाँ की गवर्नमेंट है बहुत कॉन्शियस है, तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछेगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी व्लॉगर। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी नॉलेज, बेसिक नॉलेज या हर तरह की नॉलेज लाते रहता हूँ। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।